क्या आपने कभी ऐसी जगह पर रहने की कल्पना की है जहां तापमान -71 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है? पृथ्वी के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां आपकी कार बंद करने से उसका तेल मिनटों में जम सकता है और बालकनी प्राकृतिक फ्रीजर का काम करती है। फिर भी इन चरम स्थितियों के बावजूद 3 लाख से ज्यादा लोग न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि यहाँ फलते फूलते भी हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? आइए इस वीडियो में हम आपको साइबेरिया के बर्फीले दिल में लचीलेपन और जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। साइबेरिया के सबसे ठंडे क्षेत्र में बर्फ की ठंड से बचना, खास तौर पर उत्तर पूर्वी रूस में याकुतिया क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां सर्दियों में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है और कभी-कभी तो 0 से 71 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। ग्रह पर सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में जीवन, मानवीय लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का एक अविश्वसनीय प्रमाण है। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड के बावजूद 3 लाख लोगों का यह शहर फलता फूलता है। यह साबित करता है कि सरलता और दृढ़ता के साथ सबसे कठोर वातावरण में भी जीवन पनप सकता है। याकुत्स्क में, जहां परमाफ्रॉस्ट के कारण जमीन साल भर जमी रहती है, जीवित रहने के लिए हीटिंग सिस्टम आवश्यक है। शहर में इमारतों को गर्म रखने के लिए 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं: केंद्रीय हीटिंग और व्यक्तिगत गैस हीटर। केंद्रीय हीटिंग, जिसका उपयोग मुख्य रूप से 2010 से पहले बनी इमारतों में किया जाता है, में पाइपों के एक नेटवर्क के माध्यम से गर्म पानी वितरित करने की प्रक्रिया शामिल है। हालांकि इस प्रणाली में महत्वपूर्ण अक्षमताएं हैं, क्योंकि गर्मी अक्सर क्षतिग्रस्त इंसुलेशन और खराब रखरखाव वाली पाइपों के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा अपार्टमेंट के भीतर का तापमान बॉयलर हाउस से उनकी निकटता के आधार पर नाटकीय रूप से भिन्न हो सकता है, जिससे कुछ निवासी बहुत गर्म और अन्य बहुत ठंडे हो सकते हैं। इसके विपरीत नई इमारतें व्यक्तिगत गैस हीटर पर निर्भर करती हैं। ये सिस्टम निवासियों को अपने अपार्टमेंट के तापमान को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं, जिससे दक्षता और आराम दोनों सुनिश्चित होते हैं। इन आधुनिक इमारतों में अपार्टमेंट की गर्मी बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है, जिसमें तिहरी परत वाली खिड़कियां, मोटी इंसुलेटेड दीवारें और गर्मी को अंदर बनाए रखने के लिए प्रवेश द्वार पर कई दरवाजे शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एक निवासी का 75 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट अंदर 25 डिग्री सेल्सियस का आरामदायक तापमान बनाए रखता है, तब भी जब बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उल्लेखनीय रूप से गैस हीटर के साथ हीटिंग की मासिक लागत केंद्रीय हीटिंग की तुलना में काफी कम है, जो इस आधुनिक दृष्टिकोण के आर्थिक लाभों को उजागर करती है। ऐसी चरम जलवायु में रहने के लिए निरंतर सतर्कता और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, सर्दियों के दौरान याकुत्स्क में कार का इंजन बंद करने से तेल जम सकता है, जिससे वाहन वसंत तक चलाने योग्य नहीं रहता। इसे बचने के लिए कई निवासी या तो अपनी कारों को चालू रखते हैं या गर्म गैरेज में निवेश करते हैं। जो लोग गैरेज का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए विशेष कवर कड़ाके की ठंड से वाहनों को बचाने में मदद करते हैं। एक और दैनिक चुनौती दृश्यता है। सर्दियों के दौरान शहर अक्सर घने कोहरे में लिपटा रहता है, जिससे दृश्यता 5 मीटर से भी कम हो जाती है। इसके लिए विशेष रूप से चालकों के लिए सावधानीपूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वाहनों की खिड़कियों को ठंड से बचाने के लिए रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता होती है, जो याकुत्स्क के निवासियों की सरलता का प्रमाण है। यहाँ तक कि सामान्य कार्यों के लिए भी अभिनव समाधानों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, बिना गर्म किए गए बालकनी और चमकदार खिड़कियां एवं मोटे पर्दे घरों में गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए मानक विशेषताएं हैं। हालांकि वे दरारों या क्षतिग्रस्त दीवारों के माध्यम से ठंड को पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। याकुत्स्क के लोग अपने लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के लिए जाने जाते हैं। कठोर परिस्थितियों के बावजूद दैनिक जीवन उल्लेखनीय सामान्यता के साथ जारी है। बाजार खुले हैं, डिलीवरी कर्मचारी ठंड का सामना कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कुछ निवासी ठंड को भी गले लगाते हैं, जैसे कि वॉलरस क्लब के सदस्य, जो अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में जमी हुई लीना नदी में बर्फ स्नान करते हैं। यह लचीलापन सांस्कृतिक प्रथाओं और सामुदायिक भावना तक फैला हुआ है। याकुत लोगों की एक समृद्ध विरासत है,
जो उनकी परंपराओं और भाषाओं में परिलक्षित होती है। याकूत एक तुर्क भाषा है जो रूसी के साथ साथ व्यापक रूप से बोली जाती है। समुदाय की गर्मजोशी और आतिथ्य उनके आपसी व्यवहार में स्पष्ट है, जिससे आगंतुकों को ठंड के बावजूद स्वागत का एहसास होता है। परमाफ्रॉस्ट पर निर्माण करना याकुत्स्क की अनूठी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों से उत्पन्न महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। चूंकि जमीन हमेशा जमी रहती है, इसलिए इमारतों का निर्माण सीधे मिट्टी पर नहीं किया जा सकता। इसके बजाय उन्हें परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से बचाने के लिए खंभों पर बनाया जाता है, क्योंकि पिघलना संरचनाओं को अस्थिर कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी पाइप जमी हुई भूमिगत प्रणालियों की जटिलताओं से बचने के लिए जमीन के ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये इंजीनियरिंग समाधान ऐसे कठोर वातावरण में जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सरलता को दर्शाते हैं। हालांकि ये इस पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता को भी उजागर करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते वैश्विक तापमान परमाफ्रॉस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करते हैं, जो संभावित रूप से उस नींव को अस्थिर कर सकते हैं जिस पर शहर का निर्माण किया गया है। जलवायु परिवर्तन एक बढ़ती चिंता है। हालांकि याकुत्स्क में सर्दियां बहुत ठंडी रहती हैं, यह क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से अछूता नहीं है। सर्दियों का औसत तापमान बढ़ रहा है और गर्मियां पहले से कहीं ज्यादा गर्म हो गई हैं। यह बदलाव परमाफ्रॉस्ट के लिए सीधा खतरा उत्पन्न करता है, जिससे जमीन की अस्थिरता और संरचनात्मक क्षति का जोखिम बढ़ जाता है। 2021 में इस क्षेत्र में सामान्य से अधिक तापमान के कारण विनाशकारी जंगल की आग लगी, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता की एक कड़ी याद दिलाती है। अत्यधिक ठंड की चुनौतियों के बावजूद याकुत्स्क निर्विवाद रूप से खूबसूरत है। बर्फ से ढके पेड़ सर्दियों की हल्की धूप में चमकते हुए एक जादुई परिदृश्य बनाते हैं। भूमिगत संग्रहालयों में दिखाई देने वाला परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां बर्फ सहस्राब्दियों से जमी हुई है। यह जमी हुई जलवायु चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, एक अनूठा आकर्षण रखती है जो निवासियों और आगंतुकों दोनों को आकर्षित करती है। स्थानीय लोगों के लिए ठंड केवल एक चुनौती नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का एक परिभाषित पहलू है। ऐसी परिस्थितियों में पनपने की उनकी क्षमता उनके लिए गर्व का स्रोत है, और भूमि से उनका गहरा जुड़ाव उनके जीवन के तरीके में स्पष्ट है। बर्फ पर मछली पकड़ने से लेकर पारंपरिक त्योहारों तक याकुत्स्क के लोग अपने पर्यावरण और इसके लिए आवश्यक लचीलेपन का जश्न मनाते हैं। एक ठंडी दुनिया में एक गर्म समुदाय। आखिरकार याकुत्स्क के बारे में जो सबसे अधिक विशेष है वह इसका अत्यधिक तापमान नहीं है, बल्कि इसके लोगों की गर्मजोशी है। आगंतुक अक्सर स्थानीय लोगों की मित्रता और आतिथ्य पर टिप्पणी करते हैं, जो अपनी संस्कृति को साझा करने और दूसरों का स्वागत करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। समुदाय की यह भावना शायद याकुत्स्क में जीवन का सबसे उल्लेखनीय पहलू है, जो साबित करती है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह में भी मानवता की गर्मजोशी चमक सकती है। चूंकि जलवायु परिवर्तन ग्रह को नया आकार दे रहा है, इसलिए लचीलेपन, नवाचार और समुदाय के बारे में याकुत्स्क से मिले सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। मानव निवास के किनारे बसा यह शहर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और उसमें पनपने की हमारी क्षमता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक प्रदान करता है।